स्मिटी कार्टून हाउस। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक राजकुमार और परी की कहानी। ये है सुंदरगढ़ राज्य की राजकुमार आदित्य नारायण। राजकुमार को शिकार में जाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो अक्सर जंगल जाती थी शिकार करने के लिए। इसी तरह एक दिन राजकुमार एक जंगल गए शिकार करने के लिए। गहरे जंगल में कुछ देर चलने के बाद राजकुमार रास्ते भटक गए। सूरज ढलने के बाद राजकुमार तय किया इतने गहरे जंगल में वो रात के अंधेरों में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए वो नीचे उतर गए। अचानक राजकुमार ने देखा दो परी आसमान में उड़कर कहीं जा रही थी। आसमान में दो परियां जा रही है। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही है वो दोनों। कितनी खूबसूरत है। पर वो दोनों जा कहाँ रही है? एक काम करता हूँ, इन दोनों के पीछे पीछे जाकर देखता हूँ वो दोनों कहाँ जा रहा है। उसके बाद कुमार जंगल में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वो दोनों परियां कुमार की नजर के बाहर चली गई। कुमार आगे बढ़कर भी वो दोनों को देख नहीं पाए। हर रोज राजकुमार रात को जंगल में वो दोनों परी को देखने के लिए। पर थोड़ी ही देर में वो दोनों परियां राजकुमार की नज़र के बाहर चली जाती थी, इसीलिए राजकुमार को ये पता नहीं चला कि वो दोनों परियां कहाँ जा रही है। वो दोनों परियां हर रोज कहाँ चली जाती है, मैं ढूंढ ही नहीं पाता। अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़कर उन दोनों के पीछा करता। उन दोनों में से लाल परी कितनी खूबसूरत है। मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लाल परी को ढूंढ ना पाने की वजह से राजकुमार बहुत उदास हो गए। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठकर लाल परी के बारे में सोचते रहते थे, किसी के साथ बातें नहीं करते थे। उधर राजकुमार की ऐसी हालत देखकर महाराज बहुत परेशान हो गए। महाराज को इतने परेशान देखकर मंत्री जी ने महाराज को पूछा, महाराज, कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है महाराज? मैं राजकुमार को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों महाराज, राजकुमार का क्या हुआ है? पता नहीं मंत्री, राजकुमार को अचानक क्या हो गया। वो अपने कमरे में से बाहर ही नहीं निकलता। सारा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता है और सारा दिन उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया। इस राज्य की भविष्य क्या होगा? मेरे बाद वो ही तो इस राज्य के राजा है। अगर वो ही ऐसा हो गया तो फिर ये राज्य का क्या होगा? महाराज, इस समस्या का एक हल है। बोलो मंत्री, चुप क्यों हो, बोलो। महाराज, मैं एक ऐसे साधु बाबा के बारे में जानता हूँ जिसे बहुत कुछ पता है। उनके पास बहुत शक्तियाँ भी है, इसीलिए आप अगर उनके पास जाकर राजकुमार के बारे में बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाए। वो साधु बाबा राजकुमार को ठीक कर पाएंगे? महाराज, हो सकता है वो साधु बाबा राजकुमार को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो साधु जी बहुत लोगों की बहुत सारी समस्या की हल निकाला है। ठीक है मंत्री, तो फिर तुम मेरी तरफ से उन साधु जी के पास जाओ और उन्हें सम्मान के साथ इस राजमहल पर लेकर आओ।
मंत्री जी ने उस साधु बाबा के पास चले गए। मंत्री जी उस साधु बाबा को महाराज की सारी बातें बता दिया। मंत्री जी की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने राजमहल आने के लिए मान गए। मेरा प्रणाम लीजिएगा। तथास्तु। अब अंदर चलिए, मैं अंदर जाकर आपको सब कुछ बताऊंगा। बोल, तू मुझे राजमहल पर क्यों बुलाया है? क्या है तेरा समस्या? महाराज ने साधु जी को राजकुमार के बारे में बता दिया। तू मुझे राजकुमार के पास ले चल। कुमार, साधु बाबा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा प्रणाम लीजिएगा। तथास्तु। बोलिए साधु बाबा, आप मेरे पास क्यों आए हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुझे क्या हुआ है? तू किसी से बात क्यों नहीं करता? क्या समस्या है तेरा? बोल मुझे, मेरे पास हर समस्या की हल है। कुछ दिन पहले मैं एक जंगल में गया था शिकार करने के लिए। रास्ता भटक जाने की वजह से जंगल में ही रात हो गया था और रात में मैंने देखा दो परियां आसमान से गुजर रही है। वो दोनों स्वर्ग की अप्सरा जैसी है। मैंने उन दोनों के पीछा किया, पर कुछ ही देर में वो दोनों मेरे नज़र के बाहर चली गई और मैं ढूंढ ही नहीं पाया। उसके बाद हर रोज रात को मैं उस जंगल में गया, पर आज तक मैं उन दोनों को ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उन दोनों परियों में से लाल परी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर आज तक मैं जान ही नहीं पाया वो दोनों कहाँ जाते हैं। इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे पास इस समस्या का भी हल है। ये ले, मैं तुझे एक जादुई आसन दे रहा हूँ। जब तक तू इस आसन में रहेगा तब तक तुझे कोई देख नहीं पाएगा और ये आसन तू जहाँ जाएगा वही तुझे उड़ा कर ले जाएगा। उसी दिन रात को राजकुमार उस जादुई आसन को लेकर फिर से उस जंगल में गए। अचानक राजकुमार ने देखा वो दोनों परियां आ रही है। दोनों परियों को आते हुए देखकर राजकुमार जल्दी जल्दी उस आसन में बैठ गए। उसके बाद राजकुमार परियों के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों परियां एक तालाब के पास गए। राजकुमार भी उन दोनों परियों के पीछे जाकर उस तालाब के पास गए और उस आसन से उतरकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। वो दोनों परियां कुछ बातें कर रही है। अभी उन दोनों परियों के सामने नहीं जाऊंगा, छुपकर उन दोनों की बातें सुनना होगा। रूपाली देख, ये जगह कितना अच्छा है ना? मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। तेरा क्या ख्याल है? हाँ, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। हर रोज यहाँ आने के लिए मैं बेताब रहती हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है कि ये जगह रात में इतना अच्छा है, दिन में कितना अच्छा होगा। दिन में यहाँ आने के बहुत दिल करता है। हाँ, मेरा भी दिल करता है, पर दिन में यहाँ कैसे आऊँ? दिन में हम आसमान से उड़कर तो नहीं आ पाएंगे, है ना? कोई इंसान अगर हमें देख लिया तो यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। तुझे तो पता है, हमारे परी राज्य में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। परी की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हो गए।
लाल परी ने क्या बोल दिया? परी राज्य में इंसानों की कोई जगह नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं भी तो एक इंसान हूँ। मेरे लिए भी तो परी राज्य में कोई जगह नहीं है। पर मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं क्या करूँ अब? मैं कभी भी लाल परी के सामने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे सामने जाने से वो दोनों यहाँ आना बंद कर दिया तो मैं तो कभी भी लाल परी को देख ही नहीं पाऊंगा। मैं इसी तरह छुप के लाल परी को देखता रहूंगा। हर रोज मैं छुप छुप के ही देखूंगा। उसके बाद हर रोज राजकुमार उस जंगल में जाते थे। और दूर से ही छुप छुप के लाल परी को देखते थे। ऐसे ही एक दिन राजकुमार जंगल गए लाल परी को देखने के लिए। पर उस दिन राजकुमार ने देखा लाल परी नहीं आ रही है, बस गुलाबी परी अकेली आ रही है। राजकुमार गुलाबी परी के पीछे पीछे जाने लगे। क्या हुआ? गुलाबी परी इस तरह रो क्यों रही है? कोई मुसीबत आया है क्या? इसकी मुसीबत? कहीं लाल परी का कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, आज मुझे सामने जाना ही होगा। मुझे जानना होगा लाल परी क्यों नहीं आई, गुलाबी परी रो क्यों रही है। ये क्या? ये तो एक इंसान है। एक इंसान ने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूंगी? डरो मत गुलाबी परी, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं सुंदरगढ़ राज्य की राजकुमार आदित्य नारायण। मैं हर रोज रात को यहाँ आकर तुम दोनों को दूर से छुप छुप कर देखता हूँ। पर आज मैंने देखा लाल परी नहीं आई। तुम अकेली आई हो और रो रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास आया। तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई मुसीबत आया है? लाल परी ठीक तो है ना? तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बोल रही हो। सुनो, कुछ दिनों से एक चुड़ैल हमारे परी राज्य में बहुत आतंक मचाया है। वो हर रोज किसी न किसी परी को अपने साथ लेकर जाती है और इसीलिए परी राज्य की सारी परी अब बहुत परेशान हैं। और कल उसने रूपाली, मतलब तुमने जिसको लाल परी बोल रहे हो, उसे लेकर गए हैं। इसीलिए मुझे आज अकेली आना हुआ और मैं इसीलिए रो रही हूँ। क्या बोल रही हो? चुड़ैल ने लाल परी को लेकर गए हैं और उसने सारे राज्य में इतना आतंक मचाया है, इतने परियों को उसने लेकर गए हैं और कोई उसे मार क्यों नहीं रहा? राजकुमार, बहुत सारे लोगों ने उस चुड़ैल को मारने की कोशिश किया है, पर सबने नाकाम रहा। मेरे पिताजी, मतलब परी राज्य की राजा, सेना लेकर गए थे उसे मारने के लिए, पर वो भी नहीं कर पाया। मैं जाऊंगा उस चुड़ैल को मारने के लिए। मैं उस चुड़ैल को मारकर लाल परी को वापस लाऊंगा। पर राजकुमार, आप उस चुड़ैल को कैसे मारेंगे? परी के पास जादुई शक्ति होती है, फिर भी कोई भी परी उसे नहीं मार पाया। और आप
एक इंसान होकर कैसे मरेंगे? मेरे तलवार के सामने खड़ा होने की साहस किसी में नहीं है। मैं उस चुड़ैल को मारकर लाल परी को जरूर वापस लाऊंगा। तुम बस मुझे बताओ वो चुड़ैल कहाँ रहती है। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी उस चुड़ैल के पास, पर सावधान से काम करना। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। वो देखो, वहाँ दूर में एक गुफा दिख रहा है। उसी गुफा में वो चुड़ैल रहती है। ठीक है गुलाबी परी, तुम वापस लौट जाओ। ठीक है राजकुमार, मैं वापस लौट रही हूँ, पर याद रखना वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। सावधानी से काम करना। उसके बाद राजकुमार उस गुफा के अंदर गए। अंदर जाकर वो लाल परी को ढूंढने लगे। कितनी अंधेरा है यहाँ पर, कुछ दिख नहीं रहा। वो लाल परी को कहाँ छुपा कर रखी है? लाल परी कहाँ होगी? उधर लाल परी ने देखा एक इंसान चुड़ैल की गुफा के अंदर आ गए हैं। ये देखकर वो बहुत डर गई। ये क्या, एक गुफा के अंदर इंसान कैसे आया? अगर उस चुड़ैल ने देख लिया तो अभी इसे मार देगी। पर अब मैं क्या करूं? हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, फिर भी उस चुड़ैल ने हमें बंदी बना कर रखा है। तो उस इंसान के साथ क्या करेगी वो? नहीं, उसे अभी यहाँ से जाना होगा। उसी वक्त लाल परी को राजकुमार ने देख लिया। मिल गया, वहाँ पर है लाल परी। उस चुड़ैल ने लाल परी को बंदी बना कर रखा है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पर? इस चुड़ैल की गुफा में क्यों आए हो? इस चुड़ैल को अगर पता चल गया कि एक इंसान यहाँ पर आया है तो अभी आकर तुम्हें मार देगी। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं लौट जाने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। उस चुड़ैल को मार के तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगा। तुम उसे नहीं मार पाओगे। हम परियों के पास इतनी शक्तियाँ हैं, फिर भी हम उसे मार नहीं पा रहे हैं। तुम कैसे मरोगे? तुम तो एक इंसान हो, तुम उस चुड़ैल को नहीं मार पाओगे। तुम चले जाओ यहाँ से। इसी वक्त वो चुड़ैल ने राजकुमार को देख लिया। ये क्या देख रही हूँ मैं? एक इंसान मेरे गुफा में आई है। इंसानों में इतनी हिम्मत कब से आ गया कि एक इंसान होकर मेरे गुफा में आ गया? ये कौन है तू? मैं तुझे मारने आया हूँ चुड़ैल। आज ही तेरे आखिरी दिन है। कुछ देर तक लड़ाई चलता गया। चुड़ैल राजकुमार पर भारी हो रहा था। चुड़ैल की जादुई शक्ति की वजह से मैं पत्थर के पीछे से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे निकलना होगा, मुझे उसे मारना होगा। क्या करूँ? हाँ, मैं यहाँ से निकल कर कूद जाऊंगा ताकि उसे वक्त न मिले मुझ पर जादुई शक्ति प्रयोग करने की। चुड़ैल मर गया। चुड़ैल सच में मर गया। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। हम परियां शांति से जी पाएंगे। लाल परी, अब हमें यहाँ से जाना होगा। चलो। पर तुम हो कौन? एक आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो एक चुड़ैल को आकर मार डाले। कौन हो तुम? मैं सुंदरगढ़ राज्य की राजकुमार आदित्य नारायण। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाना चाहता था, इसीलिए यहाँ आकर उस चुड़ैल को मार के तुम्हें मुक्त करने के लिए मैंने यहाँ आया। इसके बाद रूपाली राजकुमार को लेकर परी राज्य के राजा के पास गई। रूपाली, तो वापस आ गया। मैं उम्मीद छोड़ चुका था। तो ठीक तो है ना?
हाँ पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ और साथ में एक खुशखबरी भी है। वो चुड़ैल मर गया है। अब कोई हमें तंग नहीं करेगा, हमें परेशान नहीं करेगा। हम शांति से जी पाएंगे। बेटी तू सच बोल रही है? वो चुड़ैल मर गई है? पर कैसे? किसने मारा उसे? पिताजी, इनसे मिलिए। ये सुंदरगढ़ राज्य के राजकुमार आदित्य नारायण। इन्होंने ही उस चुड़ैल को मारकर मुझे वहाँ से छुड़ा कर यहाँ लाए हैं। राजकुमार, तुम बहुत हिम्मत वाले और वीर हो। मैं तुम्हारी हिम्मत और वीरता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं लाल परी मतलब रूपाली से प्यार करता हूँ। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। इस परी राज्य में किसी भी इंसान के आना मना है। पर जिस चुड़ैल ने इस राज्य की इतने नुकसान किया, हमारे जीना हराम कर दिया था, उसी चुड़ैल को मारकर तुमने इस राज्य को बचाया है। इस राज्य की हर परिया आज सुकून से जी रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। इसीलिए मैं इस शादी से इनकार नहीं करूँगा। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। उधर रूपाली को भी राजकुमार बहुत पसंद आया था। राजकुमार की वीरता और उनकी साहस देखकर रूपाली भी उनसे प्यार करने लगी थी। इसीलिए वो भी राजकुमार को शादी करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद राजकुमार आदित्य नारायण के साथ राजकुमारी रूपाली की शादी हो गया और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।